नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के खास समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सेक्टर 14 स्थित निदेशालय ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस भवन के बनने से हरियाणा के साथ साथ उत्तर क्षेत्र के बीमित व्यक्तियों को बेहतर प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने पंचकुला के सेक्टर 14 स्थित निदेशालय ईएसआई स्वास्थ्य संरक्षण विभाग हरियाणा के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने ईएसआई डिस्पेंसरी राई और बरही सोनीपत का शिलान्यास भी किया। वर्तमान में हरियाणा में ईएसआई बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 25 लाख है। भवन के उद्घाटन उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पंचकुला में ईएसआई के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय के शुरू होने से हरियाणा के साथ साथ पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों की ईएसआई के बीमित व्यक्तियों की प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चलाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ईएसआई के माध्यम से लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और हरियाणा में इस क्षेत्र में बेहतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले ईएसआई और हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलग रूप से कार्य किया जाता था, परंतु पिछले वर्ष आपसी सहमति से निर्णय लिया गया कि ईएसआई में न केवल बीमित व्यक्ति बल्कि अन्य लोग भी अपना इलाज करवा सकते हैं। इसी प्रकार हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में ईएसआई के बीमित लाभार्थी भी इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। निरोगी हरियाणा योजना के तहत हरियाणा के सभी नागरिकों की 2 साल में एक बार स्वास्थ्य जांच करने की शुरुआत की गई है ताकि बीमारी प्रारंभ होने से पहले ही उसकी जानकारी मिल सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना का विस्तार करते हुए चिरायु योजना लागू की है, जिसके तहत 1,80,000 सालाना आय वाले 29 लाख परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य सरकार द्वारा चिरायु हरियाणा योजना के तहत नई श्रेणियों के लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही इस मौके पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा में ईएसआई की गतिविधियों को गति दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंचकुला के ईएसआई भवन की आधारशिला मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने वर्ष 2018 में रखी थी और आज वर्ष 2023 में इस भवन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये भाजपा सरकार की ही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लक्षित समय में अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने कहा कि ईएसआई के प्रशासनिक भवन के निर्माण से उत्तर क्षेत्र में ईएसआई के पंजीकृत व्यक्तियों के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख बेहतर ढंग से हो सकेगी। उन्होंने प्रदेश में ईएसआई गतिविधियों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि ईएसआई डिस्पेंसरी राई के स्थापित होने के उपरांत औद्योगिक क्षेत्र राई, नाथुपुर, वजीदपुर, सबौली, बहालगढ़ के 28,010 बीमाकृतों व उनके परिवारों सहित 1,64,040 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार ईएसआई डिस्पेंसरी बरही, गन्नौर, सोनीपत के बनने से औद्योगिक क्षेत्र बरही, गन्नौर व समालखा तक के 8,347 बीमित व्यक्तियों व उनके परिवारों सहित 31,720 लाभार्थी कवर होंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार के सहयोग से मानेसर और बावल में ईएसआई अस्पतालों के निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहे हैं। इसके अलावा रोहतक, अंबाला, सोनीपत और हिसार में भी ईएसआई अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ईएसआई मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में पिछले वर्ष पहली बार कैथ लैब की सुविधा भी आरंभ की गई है। ईएसआई की ऐसी योजना है जिसमें अधिकतम इलाज पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईएसआई की स्वास्थ्य योजना के तहत लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का दौरा किया और वहां ईएसआई पंजीकृत लाभार्थियों को दी जा रही विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी। आज पंचकुला में ईएसआईसी का जो प्रशासनिक भवन का उद्घाटन हुआ है। किसी भी भवन का उद्घाटन होना ये स्वाभाविक है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज है कि 2018 में जिस भवन की बुनियाद रखी वो आज 2023 में कार्य करने के रूप में लागू है। ये हमारी सरकार है जो टारगेटेड
और लास्ट माइल डिलीवरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्वास रखती है। और टारगेटेड टाइम में ही हरियाणा सरकार के सहयोग से आज मानेसर में, बावल में हॉस्पिटल्स के निर्माण कार्य को बहुत गति मिली है। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि आज जो नई 3 हमारी डिस्पेंसरी शुरू हुई है, उस डिस्पेंसरी से जो सोनीपत क्षेत्र में हमारे 2,80,000 आईपीज़ हैं और उनके जो 10 लाख परिवार के उनके जो निर्भर लोग हैं, उन 2,80,000 आईपीज़ को सोनीपत में जो डिस्पेंसरी प्रारंभ हुई है उससे लाभ मिलने वाला है। उसके साथ ही साथ बड़ी में जो है उसमें 32,000 जो हमारे आईपीज़ वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं उनको लाभ मिलने वाला है। मुझे ये बताते हुए भी खुशी है कि शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ईएसआईसी की जो 2 दिवसीय हमारी बोर्ड की मीटिंग चल रही है बुलाया है, और हम ये विश्वास करते हैं कि हरियाणा में रोहतक, अम्बाला, सोनीपत और हिसार में भी जो ईएसआईसी के अस्पताल प्रारंभ हुए हैं, हरियाणा सरकार बहुत त्वरित गति से कार्य कर रही है। उसके लिए भी आज हम आशा करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तीव्र गति से जो कदम उठा रहे हैं, तो उसके लिए भी रास्ता और प्रशस्त होगा। और ईएसआईसी के इस अस्पताल का जो हमारा स्वास्थ्य योजना का कार्यक्रम चलता है, उसमें आज लाभार्थियों के लिए स्वास्थ्य कैंप को भी लगाया गया है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का गरीब कल्याण का कार्यक्रम है, उसमें श्रम कल्याण, श्रमेव जयते के विषय को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और ये जो आज हमारा प्रशासनिक जो नए भवन का निर्माण हुआ है, इस नए भवन को न केवल 2 वर्ष से कम समय में पूरा किया है, बल्कि उत्तर क्षेत्र में ईएसआईसी के रजिस्टर्ड होने वाले आईपी, उनकी प्रशासनिक सुविधाएं, उनके प्रशासनिक कार्यों की देखरेख, उसके लिए भवन एक उपयोगी भवन के रूप में काम करेगा। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन हमको मिलता है और हरियाणा में सरकार जिस प्रकार से ईएसआईसी को तीव्र गति से सहयोग दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त। हरियाणा में कुल मिला के हमारे 28 लाख आईपी हैं और 90 लाख से ज़्यादा हमारे उनके पारिवारिक जो उनके निर्भर लोग हैं। हरियाणा में हम लोग मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में भी चलाते हैं, और फरीदाबाद मेडिकल कॉलेज में पिछले वर्ष में हम लोगों ने ईएसआईसी में पहली बार कैथ लैब की सुविधा दी है। ईएसआईसी एक ऐसी स्कीम है जिसमें अधिकतम इलाज पे किसी भी प्रकार की कोई रोक नहीं है। मजदूरों का जो अधिकतम इलाज है वो इस स्कीम के अंतर्गत किया जाता है। और आज जो बाकी के भी जो 4 अस्पतालों का विषय, क्योंकि बावल का और मानेसर का तो चल ही रहा है, लेकिन 90 लाख जो हमारे आईपी परिवार का जो विषय है, उसके जो और अस्पताल बनने वाले रोहतक, अम्बाला, सोनीपत, उसके भी विषय को हम आगे। सबसे पहले तो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि पंचकुला में ये जो क्षेत्रीय कार्यालय है ईएसआई से जुड़े हुए मामलों का, जिसके अंदर न केवल हरियाणा बल्कि चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल आदि प्रदेशों के भी सारी गतिविधियां यहां से शुरू होंगी। और विशेष तौर पर स्वास्थ्य की दृष्टि से जो सेवाएं ईएसआई के माध्यम से दी जा रही हैं, हरियाणा में उनको बहुत उसका लाभ हो रहा है। पहले तो ईएसआई का अलग से एक स्वास्थ्य विभाग का चलता था, हरियाणा सरकार का अलग चलता था। पिछले वर्ष में जो हम लोगों ने आपसी सहमति बनाई कि ईएसआई में न केवल आईपीज़ बल्कि बाकी लोग भी आकर के कोई अपना इलाज कराना चाहें तो वो उनको सुविधा मिलेगी। और ऐसे ही हमारे जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अस्पताल हैं, उसमें कोई आईपी भी जाकर के इलाज कराएगा, उसमें भी हमारा आपस में एक सहमति बनी है, ताकि किसी व्यक्ति को अस्पताल की सेवा लेने के लिए केवल अपने बंधनों में न रहना पड़े, कहीं भी जाकर सेवा कर सकते हैं। और उसका एक सामंजस्य हमने बैठाया है। और जैसे आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा 2023 वर्ष ये अंत्योदय आरोग्य वर्ष इस नाम से मना रहे हैं। और इस अंत्योदय आरोग्य वर्ष में जैसे 80 लाख लोगों का एक प्रकार से जो फिजिकल चेकअप है, मेडिकल टेस्ट है, वो सारे ये करने जा रहे हैं। और हमारे उसमें भी हमने निरोगी हरियाणा में भी हरियाणा की सब जनता का लगभग 2 साल के अंदर एक बार फिजिकल जो हेल्थ टेस्ट है, टेस्ट करने की जो हमने शुरुआत की है, ताकि कोई भी बीमारी है प्रारंभ होने से पहले ही अगर मूल रूप से उसकी जानकारी मिल जाए तो उस व्यक्ति का इलाज बड़ा आसान हो जाता है। तो इस ओर भी बहुत बड़ा लाभ हमको मिल रहा है। तो इस नाते से मैं पुनः आभार प्रकट करता हूँ। आयुष्मान योजना अलग है, उसमें तो हमने चिरायु योजना जोड़ा है। और चिरायु योजना इनको ईएसआई का लाभ तो ईएसआई से विभाग से मिलेगा, लेकिन बाकी जो परिवार हैं उसमें 1,80,000 रुपये तक के जितने परिवार हैं उनको चिरायु हरियाणा के अंतर्गत 29 लाख परिवारों को लाभ मिलने वाला है। और इसी प्रकार अब उसके बारे में और भी कई बातें आ रही हैं कि बाकी लोगों को इसको लाभ मिले। कुछ और श्रेणियाँ भी हैं जिनकी कमिटमेंट हमने की है कि उनको भी हम लाभ देंगे। तो उस नाते से मैं पत्रकार बंधुओं को बता रहा हूँ कि अभी
शीघ्र ही इस चिराई योजना का लाभ पत्रकार बंधुओं को भी देंगे। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।